मेरे अजीज़ हमवतनों, जैसा कि एक गरीब शादीशुदा जोड़ा बच्चे पे बच्चा पैदा किया जाता है कि एक ना एक तो हमारा नसीब बदलेगा, और नसीब क्या बदलने हैं, उनके उनके घर की गंदी चादर तक नहीं बदल पाती। उसी तरीके से हम मैच पर मैच खेले जा रहे हैं, लेकिन हार के सिवा हमारे नसीब में कुछ और आ नहीं रहा। हमने आज भी एक पूरे का पूरा ओडीआई मैच गिफ्ट रैप करके न्यूजीलैंड के हाथ में दे दिया। हम ये मैच आराम से जीत सकते थे। आप अगर सिर्फ स्कोर कार्ड देखकर ये अंदाज़ा लगा रहे हैं ना कि हुआ क्या होगा, आपको नहीं समझ में आएगी अगर आपने पूरा मैच नहीं देखा। पहले 25 से 27 ओवर आप जाकर पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप का स्कोर कार्ड चेक करें। यहां से पकड़ा हुआ था, यहां से न्यूजीलैंड को, क्योंकि नेपियर में ये होता है जहां पर ये मैच हुआ है। एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं, नेपियर में पहले बॉलिंग करने वाली टीम जो है वो 25 मैचेस जीती हुई है, यानी कि चेजिंग यहाँ पर आसान है। नेपियर में यहाँ पर आसान है क्योंकि जब आप पहले बॉलिंग कर रहे होते हैं गेंद ठीक ठाक किस्म का हिलता है, और वो आपने देखा भी होगा। हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं ना, इनकी इकॉनमीज थी 2, 3, 4 की, और ये आधे आधे तकरीबन सारे और अपने कर चुके थे 4। तो वहाँ पर हमने ना मैच को पकड़ा हुआ था और फिर हमने ग्रिप लूज़ की। ग्रिप हमने कैसे लूज़ की? क्योंकि हमने एक बड़ा टैक्टिकल किस्म का ब्लंडर मारा, टैक्टिकल ब्लंडर। और टैक्टिकल ब्लंडर पता क्या था? हम गए हैं 4 फास्ट बॉलर्स के साथ इस मैच में, और बस यस, हमने 10 ओवर्स की कैलकुलेशन आई डोंट नो नहीं की, या हम ओवर कॉन्फिडेंट हो गए सलमान अली आगा की बॉलिंग के ऊपर। मुझे नहीं पता ये बम भरोसा जो हुआ है इनके दिमागों में, ये क्या हुआ है। हमने आकिफ का डेब्यू करा, अच्छा हमने 3 तो आज डेब्यू कराए ना। हमने आकिफ का डेब्यू कराया, हमने उस्मान का डेब्यू कराया, और हमने यार वो एक तीसरा भी किसी का डेब्यू कराया। मेरे जहन से क्या है यार, एक तो ना, एक सेकंड अभी बताता हूँ यार, हमने किस किस का डेब्यू कराया है। हमने उस्मान का डेब्यू कराया है, हमने इसका आकिफ का डेब्यू कराया, और मोहम्मद अली का डेब्यू कराया, याद आ गया। हमने ये 3 डेब्यू कराए। अच्छा जी, 4 फास्ट बॉलर्स हैं, 5वां जो है वो हमने सलमान अली आगा के ऊपर रिलाई किया हुआ था, और वहीं पर न्यूजीलैंड ने कम बैक किया है। वो 5वें बॉलर की एब्सेंस, और 3 पौधों, और तुम्हारे मैथ का होमवर्क मारूं है, तुम्हारी केमिस्ट्री में फिजिक्स बांट दूं। सुफियान मुकीम के साथ क्या प्रॉब्लम है? उसका बाप तुम्हारी जायदाद तो नहीं किसी की खा के बैठा हुआ? वट्टे सट्टे में तुमने उनका कोई रिश्ता हुआ हो, वो तलाक भी ना देता हो, तुम्हारी बहन को भी कूट रहा हो, क्या चल क्या रहा है तुम्हारा है? क्यों उसको नहीं? तुम, वो तुम्हारा एक जेन्युइन मैच विनर तुम्हें मिल गया, तुम्हें 5वें T20 में पता लग गया, फिर भी उसको बाहर बिठाया हुआ। अबरार है तुम्हारे पास सुफियान है, और चलो तुम्हें बैटिंग डेप्थ देनी है, तुम्हारे पास खुशदिल है, तुम्हारे पास फ़हीम है, और तैयब ताहिर के साथ जुल्म कर रहे हो तुम उसे 6, 7वें नंबर पर खिलाकर। वो उन नंबर्स का बैट्समैन ही नहीं है। अगर तुमने उसको उन नंबर्स पे खिलाना है तो बेहतर यह है कि उसको बाहर करके ना किसी और को डाल दो, क्योंकि कैरियर तो तुम उसका मार रहे हो, वैसे ही मार रहे हो। तो बेहतर है कि हमें कम से कम ये आस लगी रहेगी कि खेले ही नहीं। वो 4थे 5वें नंबर का बैट्समैन है लिस्ट ए में। लिस्ट ए की परफॉर्मेंसेज उसकी टॉप क्लास हैं। 4थे 5वें नंबर के ऊपर 50 की एवरेज है, लेकिन ये उसको खिला रहे हैं 6, 7वें नंबर के ऊपर। अच्छा, एक तो हमने ये ब्लंडर मारा, हमने 3 विकेटें जल्दी गिरा दी, हम चौथी भी गिरा लेते। सलमान अली आगा का एक ड्रॉप कैच हमें पड़ा है 126 रन का। कितना? 126 रन का। चैपमैन जिसने हमें मारे हैं 132 रन, उसका 6 रन के ऊपर क्या ड्रॉप हुआ है। थोड़ा सा मुश्किल कैच था, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में आपके हाथ से लगा तो वो कैच है। और दूसरा ये कि सलमान अली आगा के हाथ प्रॉपर जो ट्रेजेक्टरी बन रही थी गेंद की, उसके पीछे थे ही नहीं थे वो, उसके हाथ नीचे थे, गेंद इसके यहाँ पर लग कर गया। तो वो कैच हमें बहुत भारी पड़ा, बहुत भारी। और चैपमैन तो भाई साहब वो चलते ही हमारे खिलाफ है। चैपमैन का ये मेरा ज़्यादा मैचेस नहीं हुए ओडीआई क्रिकेट में, ठीक है, लेकिन भाई साहब चैपमैन ने कसम खाई भी है कि पाकिस्तान मेरे सामने आएगा ना तो मैं पाकिस्तान को नहीं छोड़ूंगा। पाकिस्तान के अगेंस्ट हमारे भाई की, चैपमैन भैया की 41 की बैटिंग एवरेज है, 100 भी उन्होंने एक हमारे अगेंस्ट खड़का लिया है। और उसके अलावा चैपमैन भैया की श्रीलंका के अगेंस्ट एक एवरेज है 51 की, बस। और चैपमैन भैया किसी के खिलाफ नहीं चले। हाँ, हमें वो सूता है सब, क्योंकि उनके इंटरनेशनल कैरियर में T20 ओडीआई के अंदर सबसे ज़्यादा रन हमारे अगेंस्ट ही हैं।
और अगर आपने T20s की बात करनी है, T20s में उनके सबसे ज़्यादा रन हमारे अगेंस्ट है। T20s में भी हमारे अगेंस्ट भाई साहब की 41.4 की बैटिंग एवरेज और 161 का स्ट्राइक रेट है। तो चैपमैन जब भी कूटता है ना, वो हमें जिसे कहते हैं दबा कर कूटता है। 200 रन की पार्टनरशिप लगाई है चैपमैन और मिचेल ने, और इस पार्टनरशिप ने हमें बाहर किया है। नेपियर में पहली इनिंग में पार स्कोर 230-40 है। न्यूजीलैंड ने किए हैं 344 रन्स। अब मैं आपको ना ज़रा मोटा मोटा सेग्रीगेटेड करके बताता हूँ। विल यंग, नसीम, यार इतना बॉल मूव हो रहा था, आपकी सोच है। सुबह 11 बजे का टाइम था नेपियर में जब मैच स्टार्ट हुआ है। विल यंग 1 रन, नसीम शाह की गेंद पर एज लगा, आगा सलमान ने कैच पकड़ लिया स्लिप्स में। निक कैली आउटस्टैंडिंग बॉल मारा उसको आकिफ ने बहुत प्यारी बॉलिंग की है यार। आकिफ के फिगर से नहीं आप अंदाज़ा लगा सकते, आपने उसकी बॉलिंग देखी नहीं है। फिगर्स तो वो जरी बात है, एंड पर थोड़ी बहुत ही मार पड़ जाए तो फिगर्स तो 19-20 हो जाती है ना। आकिफ का कंट्रोल, आकिफ की ओवरऑल जिसे कहते हैं जो उसने स्विंग जनरेट की है, आउटस्टैंडिंग जिसको कहते हैं, आउटस्टैंडिंग उसने की है। मैं मतलब आपको बताऊं कि उस लड़के ने ना बहुत, मैं तो उसका पहले ही आपको बताता था कि यार ये लड़का आपके पास है एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बॉलर, इसको आप यूटिलाइज़ करें, और उसको यूटिलाइज़ किया उन्होंने दबा कर जिसे कहते हैं। अच्छा, आकिफ ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है। चलो वो बैंड पे मार पड़ गई थोड़ी बहुत ही, ज़्यादा भी नहीं पड़ी खैर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो आकिफ ने बोल्ड कर दिया निक कैली को। निकोलस को पुल मारने गया है आकिफ को, ये कवर्स में कैच हो गया, वो बल्ले के बिल्कुल नीचे लगा, कवर्स में गेंद चली गई। सर आपने टू बी एग्जैक्ट आपको बताता हूँ 50 के ऊपर आपने 3 आउट कर दिए थे, और 50 पे चौथा आउट हो सकता था, वो चैपमैन का कैच हो जाता। क्योंकि 50 के बाद ना सरकार फिर अगली जो विकेट गिरी है ना चौथी, वो गिरी है 249 पे। किधर 50 और किधर 249। मैंने आपको बताया ना 199 की पार्टनरशिप लगी है डैरेन मिचेल और चैपमैन की। चैपमैन ने किए 132 रन्स 111 गेंदों के ऊपर, 13 चौके, 1 छक्का, 118 का स्ट्राइक रेट। अल्टीमेटली इरफान खान की गेंद के ऊपर तैयब ताहिर ने उसका बड़ा बाउंड्री पे ब्लाइंडर पकड़ा, वरना भी वो और मारता। ब्लाइंडर पकड़ा तैयब ताहिर ने बाउंड्री के ऊपर। तैयब ताहिर आउटफील्ड का बहुत आउट क्लास फील्डर है। वो कैच उसका अच्छा पकड़ लिया, ठीक है, पुल शॉट मारी थी उसने, वो कैच रॉकेट पकड़ा है तैयब ताहिर ने। डैरेल मिचेल ने 76 किए, उसको भी इरफान खान ने आउट किया। उसका आउटसाइड एज लगा, स्लोअर वन फेंका था आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, टॉप एज लगा, वो कॉट बिहाइंड हो गया। मोहम्मद अब्बास जिसका डेब्यू था न्यूजीलैंड की का, ठीक है, भाई ने मारे हैं 52-26 बॉल्स के ऊपर, 3 छक्के 3 चौके, 200 का स्ट्राइक रेट उसने सही जिसे कहते हैं। हमने बीच में विकेटें शिकटें लेकर हम वापस आ गए थे, मैं आपको बता भी देता हूँ कैसे। चौथी 249 पर गिरी, पाँचवीं 280 पर, छठी 299 पर, सातवीं 299 के ऊपर, आठवीं 306 के ऊपर। अब ये जब 299 के ऊपर 7 आपने आउट कर लिए थे, तो फिर मुझे समझाए ना कि फिर 50 रन खाने की कैसे पड़ी आपको। फिर आपको यहाँ पे मैच कंट्रोल कर लेना चाहिए था, आपको यहीं पे आप पकड़ लेते। नहीं, अब्बास ने आकर 50 मार दी 200 के स्ट्राइक रेट से। बिल्कुल ही हमारा जिसे कहते हैं ना पिछवाड़े पे उसने सूतर फिट कर दिया, वो फिर डज करके फटा, और हमने पीछे करके देखा तो हमने कहा हमें तो वैसे ही आता था, हमें तो पता ही नहीं लगा आया था। जैसे वो जब मेरा प्रॉब्लम क्या है ज़िंदगी में, भैंस के यहाँ कितने जलजिले देखे हैं, वैसे जलजिला आए ना, भूकंप, मुझे पता ही नहीं लगता, मुझे फील ही नहीं होता। अगले कहते हैं पता नहीं क्या पागल आदमी है, क्या नंबर रहता है। मुझे मेरे दोस्त अक्सर कहते हैं तू सुन तो नहीं रहता, वो सुन हो जाती है ना, वो क्या उसको अबे जैसे फालिज वालिज नहीं हो जाता बंदे को, तो वो उसके पैरालाइज हो जाता है, वो अल्लाह माफ़ी दे, नहीं उसके हाथ पैर चलते, तो वो आपको फील ही नहीं हो रहा होता। तो मुझे वो कहते हैं तू सुन तो नहीं रहता, इतना शदीद जज्बा आया तुझे पता ही नहीं लगा, और मुझे नहीं पता लगता, यकीन करें। तो इनका भी वही है, वो मार गया, इन्होंने कहा ठीक है। इवेंचुअली वो लास्ट बॉल के ऊपर मैच की आउट हुआ है। मोहम्मद अली की गेंद पर लेग साइड पे उसने पेलने की कोशिश की, पहले ही उसको मार मूर के तो उसने साइड पे कर दिया था अली को, कुछ छक्के चौके मारे थे उसने, तो वो लास्ट बॉल के ऊपर कैच आउट हो गया। हारिस रऊफ, मिचेल है, उसको हारिस रऊफ ने कॉट बिहाइंड करा दिया, जिसे कहते हैं ब्रेसवेल भी कॉट बिहाइंड हुआ। इन दोनों का रिजवान ने कैच पकड़ा, है और इसका ब्रेसवेल का स्लोअर वन पड़ी, उसको पेस से बीट किया है को हारिस रऊफ ने अच्छी बॉलिंग किया, वो सीना में अच्छी बॉलिंग करता है। हारिस रऊफ मार खाता है बैटिंग विकेटों के ऊपर, क्योंकि बैटिंग विकेटों के ऊपर उसके पास कोई आर्सेनल नहीं है, बॉलिंग विकेटों के ऊपर वो ठीक है। तो सेना में हारिस रऊफ ठीक है, जहाँ पर बैटिंग विकेटें आएंगी, जहाँ पर थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ेगी,
वहाँ फिर हारिस रऊफ रड़े थे मिल माई है। फिर हारिस रऊफ जो है ना वो बेसिकली रन्स की रनिंग, वो रन्स मशीन नहीं बनता, वो बनता है रन्स का ट्यूबवेल। हाय हाय हाय, जैसे ट्यूबवेल वो बड़े वाले मुंह वाला नहीं होता, गुड़क करके पानी फेंक रहा होता है, फिर हारिस रऊफ इस तरह रन्स फेंकता है अपोनेंट्स के पास के, समेटो भैंस की आँख। जैसे वो शाहरुख खान नहीं, वो जिस मूवी में उसका कद छोटा है तो वो ऊपर अपने घर की बालकनी में बैठ कर 500 की गड्डी उड़ा रहा होता है, पकड़ो गरीबो ये लो, तो वो इसी तरह हारिस रऊफ रन्स फेंक रहा होता है, पकड़ो पकड़ो गरीबो पकड़ो। नेथन स्मिथ वो इरफान की गेंद के ऊपर वो वसीम जूनियर ने उसका कैच पकड़ा, इरफान नियाजी 3 विकेटें ले गया, लेकिन वो जो 3 विकेटें हैं ना वो हमारे पल्ले नहीं पड़ सकी है। मैं आपको बताता हूँ वो कैसे। पहली चीज़, 43 रन्स दिए पाकिस्तान ने एक्स्ट्रास के, 40 फ्रीकिंग 3 रन्स, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट बॉलिंग कर रहे थे, बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान ने इतनी शॉर्ट बॉलिंग की है कि यार मैं आपको क्या बताऊं, मतलब ठीक है यार विकेट तेज़ है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप अन्य वाह शॉर्ट बॉल मारते रहो। बहुत शॉर्ट बॉलिंग की है इन्होंने, लेग साइड पे बहुत बॉलिंग की है। कई जगहों के ऊपर मुझे लगा कि जोर लगाया तो इनसे गेंद का वो स्विंग कंट्रोल ही नहीं हुआ। कई जगहों पर आपको ये भी पता लग रहा था। अब आप देखो ना, ऑलमोस्ट 50 के करीब तो आपने एक्स्ट्रा दिए हैं। 43 रन्स, आप हारे 73 रन्स के मार्जिन से हैं। 43 रन तो सीधे सीधे ये निकालो, पीछे 30 बच गए, समझ रहे हैं आप। अच्छा, एक चीज़ तो ये 43 रन आपने एक्स्ट्रा के दिए, जिसमें बाइस 7 हैं, लेग बाइस 13 हैं, नो बॉल 2 हैं, वाइड आपके 21 हैं, 21 वाइड कराए हैं आपने। मैं आपको बताया ना, इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा था, इतना स्विंग हो रहा था कि कई दफ़ा इनसे कंट्रोल नहीं, और ज़्यादातर इन्होंने वाइड लेग साइड के ऊपर किए हैं अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर्स। नसीम शाह 10 ओवर 1 मेडन 60 रन 1 विकेट। इसने मेरा ख्याल है इस आधे से भी कम रन खाए हुए थे अपने पहले कोई 5-7 ओवर में। एंड पे कुट पड़ी है। ये सारी जो आपके इनको फिगर्स है ना, ये ख़राब हुए हैं एंड के ऊपर। आकिफ 10 ओवर 1 मेडन 55 रन 2 विकेट, ठीक है, 5.50 की इकॉनमी से। आकिफ ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, इसका भी बस वो छज्जा ख़राब हुआ है एंड पर। अली 10 ओवर 53 रन 1 विकेट। हारिस रऊफ 10 ओवर 1 मेडन 38 रन 2 विकेट। हारिस रऊफ, मैंने बताया हारिस रऊफ सीना में बहुत आउट क्लास बॉलिंग करता है, वो इसके फिगर्स अच्छे ही आते हैं। ये इसको ये था नहीं ओडीआई सीरीज़ में, इसको उन्होंने फिर T20 सीरीज़ में परफॉर्मेंस के बाद रोक लिया और ओडीआई में वो खेल रहा है। अब आते हैं वहाँ पर जहाँ पर हम मैच हारे हैं। सर 10 ओवर, 5वें बॉलर के 10 ओवर, सलमान अली आगा और इरफान खान दोनों ने 5-5 ओवर किए हैं। रन्स दिए हैं 118, 10 ओवरों में 118 रन्स हमें पड़े हैं सलमान अली आगा और इरफान की सूरत में। सलमान अली आगा 5 ओवर 67 रन्स 13.4 की इकॉनमी। इरफान खान 5 ओवर्स 51 रन्स 10.2 की इकॉनमी। इनको 4 और 2 6 चौके पड़े हैं, 9 छक्के पड़े हैं दोनों को मिलाकर, 9 छक्के 6 चौके। यहाँ आपका मैच आपके हाथ से निकला आपके 5वें बॉलर की वजह से। बहुत बड़ा ब्लंडर था, बहुत बड़ा ब्लंडर। आपने 5वां बॉलर नहीं खिलाया। हम न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेल रहे थे, किसी मल्ले की टीम के अगेंस्ट थोड़ी खेल रहे थे। क्या आपने जनाब सोचा कि रेलू कट्टा भी चल जाएगा? आपका रेलू कट्टा उन्होंने वेट किया है, उन्होंने पहले कैलकुलेट कर लिया था। उनके 3 जब जल्दी आउट हुए ना सर, उन्होंने इतनी डॉट बॉल्स खेली हैं, आपकी सोच है, मैं हैरान था उनके ये कर क्या रहे हैं। लेकिन मुझे पता था ना, मतलब बिना वे कि आपको आइडिया हो जाता है। द मोमेंट 5वां बॉलर इंट्रोड्यूस किया ना पाकिस्तान ने, ठीक है, ये कोई मेरा ख्याल है कोई सलमान अली आगा आया है मिडवे के बाद या मिडवे के अराउंड, यानी कि 25 ओवर्स के आसपास, ठीक 25 ओवर के बाद ही कहीं आया है अगर मैं गलत नहीं हूँ या उसी टाइम फ्रेम में ये खुल गए। सलमान अली आगा को उन्होंने आते साथ ही टारगेट करना शुरू कर दिया था, आते साथ ही उन्होंने जिसे कहते हैं सा ही नहीं लिया, और सलमान अली आगा के ऊपर ही उन्होंने बल्ला सीधा करके उनको पता था कि ये जो 5वां बॉलर है हमने इसको टारगेट करना है, क्योंकि पहले 4 बॉलर्स इनसे नहीं खेले जा रहे थे वो स्विंग और सीम की वजह से। उन्होंने बल्ले सीधे किए 5वें बॉलर के ऊपर, उसके बाद डेथ ओवर्स में उन्होंने फिर सबको फेंटा लगा दिया, 345 बना लिए उस विकेट के ऊपर जहाँ पे पार स्कोर 240 है। अच्छा, पाकिस्तान ने करने से 345, पाकिस्तान जनाब ओपनर अब्दुल्ला शफीक, उस्मान खान, अब्दुल्ला शफीक ने 36 रन किए 49 बॉल्स के ऊपर, उस्मान खान ने 39 रन किए 33 बॉल्स के ऊपर।
अच्छा खेल रहे थे, ओपनिंग स्टांस तो अच्छा दिया था दोनों ने। 83 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप पाकिस्तान को दे गए थे, लेकिन इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेड थी इन दोनों से। सीरियसली स्पीकिंग इनको इससे ज़्यादा बेहतर कर लेना चाहिए था। स्केयर की बाउंड्रीज इतनी छोटी थी, 50-55 मीटर की स्केयर की बाउंड्री थी यार, आप अंदाज़ा करें 50-55 की। उस बैट्समैन शॉट मारता था ना स्क्वायर साइड के ऊपर तो तेज़ भागता था, क्योंकि फील्डर यूँ समझे कि साथ ही खड़ा है, पकड़ के थ्रो मार दी। फिर तैयब ताहिर ने तो 1-2 बार कोशिश भी की थी रन आउट करने की, इतनी शॉर्ट बाउंड्री है, तो दे शुड हैव डन बेटर। अब्दुल्ला शफीक वो ब्रेसवेल की गेंद के ऊपर मिचेल के हाथों कैच आउट हो गया ठीक है, वो इट वाज अ पुअर शॉट। उस्मान खान स्मिथ की गेंद के ऊपर डफ़ी ने उसका कैच पकड़ लिया, वो भी जिसे कहते हैं लेग साइड पे पेलने के चक्रों में था। कुमार वैसे वो टुल्ले ही रहा था, उसके लग भी रहे थे, उस्मान के लग भी रहे थे। 4 चौके 2 छक्के मारे हैं उसने। अब्दुल्ला शफीक ने 5 चौके 1 छक्का मारा है। अब्दुल्ला शफीक बड़ा ज़बरदस्त बैट्समैन है, हमने बहुत बड़ी गलती की है इसको चैम्पियंस ट्रॉफी नहीं खिलाई हम इसको चैम्पियंस ट्रॉफी खिलानी चाहिए थी आपको। बैटिंग विकेटों के ऊपर ये थोड़ा सा अपना हाथ और सीधा कर लेता। खैर जी, ये तो दोनों गए। फिर बाबर आजम 78 रन 83 बॉल्स, 5 चौके 3 छक्के। रिजवान 34 बॉल्स के ऊपर। सलमान अली आगा 48 बॉल्स के ऊपर। बाबर आजम जो है ना, बाबर आजम मेरे सामने होता ना, मैंने बाबर आजम का ना टेटवा दबा देना था आज। इतना आउटस्टैंडिंग खेल रहा था ना बाबर आजम कि आपकी सोच है। एक बड़े टाइम बाद मैंने बाबर आजम को इतना कॉन्फिडेंटली खेलते हुए देखा है। और ये मैं बात नहीं कर रहा ये इसके ये व्हाट डू यू कॉल इट, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़, साउथ अफ्रीका की, उससे पीछे वो जो न्यूजीलैंड में 3 सेंचुरीज की थी और नहीं हो पाई। ये वाला बाबर आजम बहुत पुराना मैंने देखा हुआ है। इतना कॉन्फिडेंटली, इतना ज़बरदस्त खेल रहा था यार। ड्राइव्स, कट्स, निकल कर शॉट्स, एरियल यूज़ करना, ठीक है 30 यार्ड को, डाउन द ट्रैक आकर स्पिनर्स के अगेंस्ट ज़बरदस्त। बाबर आजम वाज लुकिंग एंड वेरी डिफरेंट, बहुत डिफरेंट, आउटस्टैंडिंग खेल रहा था। फिर वही चवल, यहाँ बाबर आजम ना 70-80 करके जो अपनी विकेट थ्रो करता है ना, हग देता है अपने किए हुए के ऊपर। यकीन करो यार, लिटरली हग देता है, जरूरत ही नहीं थी। बाबर आजम की पार्टनरशिप लगी है रिजवान के साथ 76 रन की 79 बॉल्स के ऊपर। रिजवान ने हमें छजा सा शॉट खेला, कुछ ज़रूरत थी नहीं उसको, वो हमें लेड कट, अपर कट टाइप या डीप थर्ड मैन की तरफ कट खेलने के चक्करों में एरियल हो गया, 1 हैंडेड, पीछे कीपर ने कैच पकड़ लिया उसका। अच्छा, वो पुअर शॉट उसकी। बाबर आजम सलमान अली आगा की 85 रन की पार्टनरशिप 59 बॉल्स के ऊपर। ये पार्टनरशिप आपको मैच में वापस ले आई थी, और मेरा ख्याल है तब आपको कुछ 7-8 का रन रेट चाहिए था, आप 200 के करीब पहुंच गए थे 30-32 ओवर्स में, तो मैच आपके हाथ में था। मैंने आपको बताया इस विकेट के ऊपर सेकंड बैटिंग इजी है। ठीक जा रहे थे ये, बिल्कुल ठीक जा रहे थे। यहां पर बाबर आजम भाई ने ना लेग साइड के ऊपर पेलने के चक्करों में अपनी विकेट थ्रो कर दी, और वहीं पर ना जिसे कहते हैं मैच के ना घोड़े लग गए। जब बाबर आउट हुआ ना, मैच के घोड़े लगे हैं। बाबर बड़ा अच्छा खेल रहा था वो और रूक की गेंद के ऊपर मिचेल ने बाउंड्री लाइन के ऊपर उसका कैच पकड़ लिया। सलमान अली आगा, उसके बाद फिर तैयब ताहिर और न्याजी 2 इकट्ठे आउट हुए हैं 2 गेंदों के ऊपर। तैयब ताहिर का वो सिंगल नहीं था, स्टूपिड सिंगल, रन आउट हो गया। अच्छा, अगली गेंद के ऊपर न्याजी बॉडी से वे खेलते हुए इनसाइड एज होगा, बोल्ड हो गया, कहानी खत्म हमारी। फिर सलमान अली आगा ने 58 किए। सलमान अली आगा ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ था बाबर आजम को यार। सलमान अली आगा बहुत आउटस्टैंडिंग खेल रहा था, 58 किए हैं 48 बॉल्स के ऊपर, 5 चौके 2 छक्के, बड़ा अच्छा खेल रहा था सलमान अली आगा। उसको सिर्फ 1-2 पार्टनर और मिल जाते तो ये वो शायद नबेड़ देता ये आपका 73 रन का जो मार्जिन था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। फिर उसके बाद नसीम शाह वो 0 के ऊपर गया स्मिथ की गेंद के ऊपर, क्योंकि फिर नसीम, हारिस, आकिफ, तीनों को स्मिथ ने आउट किया। नसीम शाह वो एरियल ड्राइव मारी, ब्रेसवेल ने मिड ऑफ के ऊपर कैच पकड़ लिया। हारिस रऊफ साहब छक्का मारने लगे थे, ठीक है, वो निकलस ने कैच पकड़ लिया, चढ़ा दी आसमानों पे गेंद। ग्रोसरी वाले परली तरफ सेटल बैट्समैन खड़ा है, सिंगल ले ले, नहीं, छक्के मारने थे भाई साहब को, वरना पूछे। और अभी 7-8 ओवर पड़े हुए हैं जब ये भाई साहब छक्का मारने के चक्करों में थे। हारिस रऊफ ये फारग है यहाँ से, इसके पास सिर्फ और सिर्फ पेस है और का नहीं है इसके पास।
आकिब जावेद वो और रूक ने कैच पकड़ लिया स्मिथ की गेंद के ऊपर। हमारे लिए यहाँ पे टाइम फिश हो गया काम हमारा ना। असल में ये जो 250 के ऊपर बाबर आउट हुआ है ना, यहाँ से काम ख़राब हुआ है, क्योंकि ये अगर चलते जाते ना, वही बड़ा अच्छा खेल रहे थे यार। आप लोगों ने मैच नहीं देखा, बाबर और सलमान बहुत आउटस्टैंडिंग खेल रहे थे यार, बहुत एक दूसरे को इतना ज़बरदस्त कुशन दिया हुआ था इन्होंने। इट्स रियली अनफॉर्चुनेट। खैर बॉलिंग में विल और रूक 10 ओवरों में 38 रन 1 विकेट, डफी 9 ओवर 57 रन 2 विकेट, ये नेथन स्मिथ हमें खा गया। 8.1 ओवर्स 60 रन दिए हैं, 4 विकेटें ले गया। ब्रेसवेल ने 1 विकेट ली 60 रन दे के 10 ओवर्स में। मोहम्मद अब्बास 7 ओवर्स 43 रन 1 विकेट वो ले गया। उन्होंने दिए 27 एक्स्ट्रास। गेंद उनसे भी नहीं कंट्रोल हो रहा था। वाइड उन्होंने भी 21 किए हैं, लेकिन यार हमने बहुत ज़्यादा कर दिए हैं। हमने बहुत, हमारा आप देखो ना 21, 27 और 43 में फ़र्क है ना यार, ये कितना मोटा मोटा बनता है। 16 रन का फ़र्क बनता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, ये मैटर करती हैं। बट इट वॉज, क्या मैं कहूँ यार, बैटिंग थोड़ी सी बेहतर थी, और बेहतर हो सकती थी। बॉलिंग में हमसे ब्लंडर लगा, हमने प्लेइंग 11 बिल्कुल ठीक नहीं चूज़ की। आप न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 4 पेसर्स के साथ सिर्फ जा रहे हैं। 5वां आपने रिस्क लिया सलमान अली आगा की बॉलिंग के ऊपर, न्याजी की बॉलिंग के ऊपर। 118 रन पड़ गए हैं आपको उनकी बॉलिंग की वजह से। मैं इसका हाफ भी करूँ ना, 120, 60 रन भी पड़ जाते ना उनको। आपने कोई 5वां बॉलर लगाया होता जिसको 10 ओवर्स में 60 रन पड़ जाते, फिर भी आप मैच जीत जाते, क्योंकि आप 73 रन के मार्जिन से आ रहे हैं। 60 रन इसमें से निकाल दें, 13 ऊपर है। आप समझ रहे हैं कि अगर उसको 6 रन की एवरेज से भी मार पड़ जाती ना, तब भी आप, ये मार्जिन आपका जिसे कहते हैं ना ज़्यादा है, क्योंकि आपको बहुत मार पड़ गई है। 10 ओवरों में 118 रन यार। अब आई रियली होप कि अगले 2 ओडीआई मैचेस के लिए कोई बेहतर आप टीम बनाएंगे। आकिब जावेद साहब, मोहम्मद यूसुफ साहब, मोहम्मद रिजवान साहब, और अगर किसी और सीनियर को मशवरा करते हैं तो वो सलमान अली आगा वाइस कप्तान, कोई बेहतर टीम बना लेना यार, वरना मेरे से माँ पैंट ना करवा लेना, क्योंकि तब तो बेटा रोज़े भी गुजर गए होंगे और ईद शीद भी हो गई होगी। तो ईद का तुम्हारा चन्न जो है ना, वो मैं ही चढ़ाऊँगा। फिर इस वीडियो में इतनी शॉर्ट बॉलिंग कम करो। अगर विकेट तुम्हें मिल गई है जानदार, इसका मतलब ये नहीं है कि पीछे ही करते रहो भाई, थोड़ा आगे भी करके देख लो, स्विंग ये वो, ये एक्स्ट्रास और बहुत टू शॉर्ट बॉलिंग यार। बस मैं अब और क्या कहूँ। अपना बहुत ख्याल रखना। पीस आउट।